तो कहानी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ नाम की एक अमेरिकन एक्ट्रेस को देखते हैं जो अपने वक्त में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एलिजाबेथ बूढ़ी होती जा रही थी वैसे वैसे लोग एलिजाबेथ को भूलते जा रहे थे और एक वक्त ऐसा आ गया कि लोग उसे पूरी तरीके से भूल गए। इस वक्त हमें रियल एलिजाबेथ को भी दिखाया जाता है जो कि स्पार्कल योर लाइफ नाम के शो के लिए काम करती है। आज भी एलिजाबेथ अपने शो के लिए शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ लेडीज रेस्ट रूम की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में उसकी टीम के कुछ लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि आज एलिजाबेथ का 51वां बर्थडे। लेडीज रेस्ट रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर एलिजाबेथ ने देखा कि आज लेडीज रेस्ट रूम किसी कारण बंद है। इस वजह से एलिजाबेथ जेंट्स रेस्ट रूम में चली गई। एलिजाबेथ जल्दी से अपना सारा सामान सिंक के पास छोड़कर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे वहाँ उसके शो का डायरेक्टर हार्वे भी आ गया। वो फोन पर अपने किसी आदमी से अपने शो के लिए एक नई जवान और सुंदर लड़की ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वो एलिजाबेथ की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगा। वो कहता है कि अब मुझे किसी भी बूढ़ी औरत की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सुंदर सी नई लड़की ला कर दो जो कि इस शो को आगे चला सके। अपना काम खत्म करने के बाद हार्वे वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जब एलिजाबेथ बाहर आती है तो हमें ये पता चलता है कि एलिजाबेथ ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, जिन्हें सुनकर एलिजाबेथ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो बस रेस्ट रूम में लगे मिरर में खुद के झुर्रिया पड़े चेहरे को देखती रहती है। इसके बाद हम एलिजाबेथ और हार्वे दोनों को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर हार्वे ने एलिजाबेथ को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अब तुम्हें अपने शो से निकाल रहा हूँ क्योंकि अब लोगों को कुछ नया चाहिए। इतना कहने के बाद हार्वे वहाँ से चला गया। इसके बाद जब एलिजाबेथ अपनी गाड़ी से घर जा रही थी तब वो रास्ते में अपना पोस्टर लगा हुआ देखती है, लेकिन अब वहाँ से उसका पोस्टर उतारा जा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। अब क्योंकि एलिजाबेथ का ध्यान पूरी तरीके से उस पोस्टर पे था इसीलिए उसे दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं थी और उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी का स्कैन कर लिया है, तुम्हें कहीं पर भी चोट नहीं आई है। साथ ही साथ डॉक्टर एलिजाबेथ से ये भी कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन है। लेकिन एलिजाबेथ अपनी आज की बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसीलिए उसने उस डॉक्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस डॉक्टर के पास एक लड़का खड़ा था जिसके हाथों पर एक अजीब सा निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एलिजाबेथ के दर्द को समझता है। फिर वो लड़का एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करता है, जिसे देखकर वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम एक अच्छी कैंडिडेट हो। पर एलिजाबेथ को उसकी बातें समझ नहीं आई कि आखिर वो क्या कह रहा है। इसके बाद एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आ गई। तभी उसे अपनी कोट की पॉकेट में एक पेन ड्राइव मिलती है जिसके ऊपर द सब्सटेंस लिखा था। साथ ही साथ में एक पर्ची पर यह भी लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। दरअसल ये पेन ड्राइव उस लड़के ने ही एलिजाबेथ के कोट की पॉकेट में डाली थी। अब तभी उसी वक्त एलिजाबेथ को उसके स्कूल का फ्रेंड फ्रेड मिलता है। फ्रेड एलिजाबेथ को काफी वक्त बाद मिल रहा था, इसलिए वो एलिजाबेथ को अपने साथ कहीं पर चलने के लिए पूछने लगा, पर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने घर आ गई। घर आने के बाद एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को अपने टीवी में लगाती है। उस पेन ड्राइव के अंदर एक वीडियो थी जिसके अंदर द सब्सटेंस नाम की एक दवा के बारे में बताया जा रहा था। उसे कोई भी इंसान अगर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ले तो उससे वो इंसान अपनी बॉडी का एक नया और जवान सुंदर वेरिएंट बना सकता है। एलिजाबेथ को इस वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उसी रात एलिजाबेथ ड्रिंक करने के लिए एक बार में चली गई। वहाँ पर वो एक यंग कपल को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है, इसलिए एलिजाबेथ दोबारा से अपने घर आ गई। घर आकर एलिजाबेथ दोबारा से द सब्सटेंस वाली पेन ड्राइव को डस्टबिन से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद उसने उसके ऊपर लिखे नंबर से अपने लिए द सब्सटेंस नाम की एक किट भी ऑर्डर कर दी। एलिजाबेथ के साथ जो आदमी बात कर रहा था वह एलिजाबेथ को एक एड्रेस देकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ कॉफी पी रही थी
तब उसके पास द सब्सटेंस कंपनी की तरफ से एक एनवलप आता है। जैसे ही एलिजाबेथ ने उस एनवलप को खोला तो उसे उसके अंदर एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर 503 लिखा हुआ था। इसके बाद एलिजाबेथ कोल से मिले एड्रेस पर चली गई। उस एड्रेस पर जाकर एलिजाबेथ को एक छोटी सी बिल्डिंग मिलती है जिसके बाहर एक सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था। जैसे ही एलिजाबेथ ने उस सिक्योरिटी डिवाइस पर अपना कार्ड लगाया तभी वहां का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही एलिजाबेथ उस छोटी सी बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा कि अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लॉकर्स बने हुए हैं जिनमें से एक लॉकर के ऊपर 503 लिखा हुआ था। एलिजाबेथ जल्दी से अपने लॉकर में से अपनी किट निकालकर वापस से घर आ जाती है। घर आकर जैसे ही एलिजाबेथ ने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर काफी सारा सामान था। दरअसल इस किट को इस्तेमाल करने के लिए 4 स्टेप थे। पहले स्टेप के लिए एलिजाबेथ को एक एक्टिवेटर मिलता है जो कि सिर्फ सिंगल यूज के लिए था। दूसरे स्टेप में एक स्टेबलाइजर था जो कि सिर्फ एलिजाबेथ के वेरिएंट के यूज का था जिससे उसका वेरिएंट जिंदा रह पाएगा। दरअसल ये जो भी एलिजाबेथ का वेरिएंट होगा वो इस स्टेबलाइजर से एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से कुछ लिक्विड निकालेगा जो उस वेरिएंट को जिंदा रखेगा। थर्ड स्टेप में एलिजाबेथ को एक स्विच किट मिली जिससे वो दोनों हर वीक में एक दूसरे के साथ स्विच कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में एलिजाबेथ को उनके लिए खाना मिला था ताकि जब 7 दिनों के लिए दोनों बेहोश होंगे तब ये खाना दोनों को जिंदा रहने में मदद करेगा। साथ ही में एलिजाबेथ को एक कार्ड मिला जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि याद रखना कि तुम दोनों एक ही हो। खैर इसके बाद एलिजाबेथ उस एक्टिवेटर को इंजेक्शन में डालती है और फिर उसे खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करने के बाद एलिजाबेथ ने देखा कि उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ये देखकर एलिजाबेथ थोड़ा रिलैक्स हो गई पर तभी एलिजाबेथ को चक्कर आने लगे और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। तभी उसे बहुत ही तेज दर्द होने लगा जो कि बिल्कुल भी सहन करने लायक तो नहीं था। उसी वक्त एलिजाबेथ की आंख में एक दूसरा एरिस बनना शुरू हो जाता है। अब तभी एलिजाबेथ की पीठ में भी हलचल होना शुरू हो गई। धीरे धीरे एक्टिवेटर की वजह से एलिजाबेथ की बॉडी के सेल्स डिवाइड होने शुरू हो गए थे जिस वजह से उसके अंदर का खुद का एक नया वेरिएंट तैयार हो रहा था। थोड़ी देर में एलिजाबेथ के शरीर से उसकी एक नई वेरिएंट बाहर निकलती है जो देखने में काफी ज्यादा जवान और सुंदर थी। वेरिएंट वाली एलिजाबेथ खुद को गिलास में देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई। फिर वो वेरिएंट जल्दी से एलिजाबेथ की पीठ के घाव पर टांके लगा देती है और फिर वो उसे सब्सटेंस किट में आई फूड किट की ड्रॉप लगा देती है जो उसे अगले 7 दिनों के लिए जिंदा रखेगी। अगले दिन एलिजाबेथ का वेरिएंट नहाने के बाद खुद को गिलास में देख रही थी। तभी उसकी हालत खराब होने लगी और उसकी नाक से खून आने लगता है। ये देखकर वो समझ गई थी कि उसे स्टेबलाइजर की जरूरत है, इसलिए वेरिएंट जल्दी से एक सिरिंज की मदद से एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से कुछ ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड निकाल लेती है और फिर उस लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। जैसे ही उस वेरिएंट ने लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट किया उसी वक्त वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर वो वेरिएंट लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़े एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसके अंदर वो पढ़ती है कि हार्वे अपने नए शो के लिए किसी जवान और सुंदर लड़की की तलाश कर रहा है। ये देखकर एलिजाबेथ की वेरिएंट उसी दिन ही ऑडिशन देने के लिए चली गई। ऑडिशन लेने वाले लोग भी एलिजाबेथ की वेरिएंट को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए और वो उसे पहली नजर में ही हायर कर लेते हैं। इसके बाद हार्वे एलिजाबेथ को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां पर एलिजाबेथ की वेरिएंट उसे अपना नाम सू बताती है। हार्वे सू से कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की की ही तलाश में था। तभी सू हार्वे से कहती है कि मैं काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक इशू है, मैं सिर्फ 1 हफ्ते में ही काम करूंगी और अगले हफ्ते छुट्टी पर रहूंगी क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए गाँव जाना पड़ता है। हार्वे भी सू की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद अगले दिन से सू की नई शो के लिए डांस रिहर्सल शुरू हो गई। साथ ही हार्वे सू के बैनर लगवाने के लिए उसका फोटो शूट करवाता है और बस कुछ ही दिनों में सू का एक बहुत ही बड़ा बिलबोर्ड बनकर तैयार हो गया जो उसके घर के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर सू बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब इस वक्त तक 7 दिन बीत गए थे और अब सू का एलिजाबेथ के साथ स्विच होने का वक्त आ गया था। इसीलिए सू खुद और एलिजाबेथ के हाथ में एक स्विच पाइप लगा देती है जिससे कुछ ही वक्त में सू बेहोश हो गई और इसके बदले में एलिजाबेथ जाग गई थी। उठने के बाद एलिजाबेथ की नजर सबसे पहले सू पर गई जिसे देखकर एलिजाबेथ एक वक्त के लिए हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये उसका ही वेरिएंट है। इसके बाद एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खाना खाती है क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से भूखी थी।
फिर अगले दिन एलिजाबेथ हार्वे के पास गई। हार्वे एलिजाबेथ के रिटायर होने पर उसे कुछ गिफ्ट्स देता है, जिसे लेकर एलिजाबेथ वापस घर आ गई। वह अभी भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो जैसी जिंदगी चाहती थी वो तो सू जी रही थी, जबकि उसे पता है कि वो उसका ही वेरिएंट है। लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने वाले शरीर से एक तरीके से नफरत सी हो रही थी। उसे वो अपना नया वाला वेरिएंट ही पसंद आ रहा था। अब एलिजाबेथ इंतजार करने लगी कि कब उसके साथ दिन बीतेंगे, इसीलिए वो अपना पूरा दिन टीवी पर बैठकर ही बिताती है। अब धीरे धीरे उसका भी स्विच होने का टाइम नजदीक आ रहा था, इसीलिए वो अपने लिए रिफिल किट लेने के लिए उसी बिल्डिंग के पास चली गई जहाँ से उसे द सब्सटेंस वाली किट मिली थी। एलिजाबेथ दोबारा से उसी लॉकर रूम में जाकर अपनी रिफिल किट ले लेती है और इसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाती है। अब तक एक हफ्ता पूरा हो गया था, इसीलिए उसने दोबारा से सू के साथ स्विच कर लिया। जैसे ही सू दोबारा से जागी, उसने प्लान बनाया कि वो एलिजाबेथ को कहीं पर छुपा देगी, ताकि अगर धोखे से भी उसके घर कोई आ जाए तो उसकी नजर एलिजाबेथ पर ना जाए। इसीलिए वो एलिजाबेथ को छुपाने के लिए अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाना शुरू कर देती है। सीक्रेट रूम बनाते वक्त सू अपने घर में काफी ज्यादा तोड़ फोड़ कर रही थी, जिससे उसके पड़ोसी भी काफी ज्यादा तंग आ गए थे। एक दिन सू के दरवाजे पर नॉक हुआ। जैसे ही सू ने दरवाजा खोला तो उसके सामने ओलिवर नाम का उसका पड़ोसी खड़ा था। दरअसल ओलिवर सू के घर से हो रहे शोर से तंग होकर उससे बात करने के लिए आया था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर एलिजाबेथ रहती है, लेकिन सू ने उसे बताया कि यहाँ पर एलिजाबेथ अब नहीं रहती, वो यहाँ से कुछ समय पहले ही कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। ओलिवर वैसे आया तो गुस्से में था, लेकिन वो यहाँ पर सू की ब्यूटी को देखकर उसे कुछ भी नहीं कहता। बस वो चाहते वक्त सू से कहकर जाता है कि अगर तुम्हें किसी भी काम में जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद जरूर करना। इसके बाद ओलिवर वहाँ से चला गया। इस वक्त तक सू ने भी अपने घर में सीक्रेट रूम का काम पूरा कर लिया था, इसलिए वो एलिजाबेथ को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। खैर, इसके बाद अगले दिन से ही सू अपने नए शो की शूटिंग में लग गई, जिस शो का नाम था पंप इट अप विद सू। शो की शूटिंग पूरी होने के बाद हार्वे सू की बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है, क्योंकि सू अच्छे से काम कर रही थी। अब इसी तरीके से सू पूरे हफ्ते शूट करती है। सू को अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। इसी तरह से सू के स्विच होने का भी वक्त आ गया, पर वो स्विच होने वाली रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल गई। इसके बाद सू देर रात को अपने घर पर आती है। तब तक एलिजाबेथ की रिफिल किट भी खत्म हो गई थी। घर पर आने के बाद भी सू अपने बॉयफ्रेंड को घर पर लेकर आई थी। वो दोनों आपस में मजे कर ही रहे थे कि तभी सू की नाक से खून आने लगा, क्योंकि उसके स्विच होने का वक्त आ गया था। ये देखकर सू जल्दी से एलिजाबेथ के पास गई, पर वो स्विच होने की बजाय एलिजाबेथ की बॉडी से एक दिन और का लिक्विड निकाल लेती है और फिर वो दोबारा से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने के लिए चली गई। अब इसने ऐसा कर सब्सटेंस के सिस्टम को चीट तो कर दिया, लेकिन इसका क्या साइड इफेक्ट होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब जब एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तभी उसकी पीठ से उसके इंटरनल ऑर्गन बाहर आने शुरू हो गए। अब तभी एलिजाबेथ की आंख खुलती है। दरअसल ये उसके जागने से पहले उसका महज सिर्फ एक सपना था। जैसे ही एलिजाबेथ बाहर गई तो उसने देखा कि उसके पूरे घर में अल्कोहल की बोतल पड़ी है। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। तभी एलिजाबेथ की नजर सू के बॉयफ्रेंड के लिखे हुए नोट पर जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ उस नोट को गिलास से उतारने लगी, उसने देखा कि उसकी एक उंगली बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गई है। उसकी उंगली देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे वो किसी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत की हो। ये देखकर एलिजाबेथ जल्दी से सू के पास चली गई। उसने देखा कि सू ने उसकी बॉडी से एक दिन एक्स्ट्रा की लिक्विड निकाल लिया था। फिर एलिजाबेथ जल्दी से द सब्सटेंस वाले उस आदमी को कॉल कर उससे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मैं अपनी उंगली को दोबारा से ठीक कैसे कर सकती हूँ। तब वो सामने वाला आदमी एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का अब कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए अब तुम्हारी उंगली परमानेंटली ऐसी रहेगी। लेकिन तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि तुम दोनों एक ही हो। इतना कहने के बाद वो कॉल कट हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ भी अपने लिविंग रूम में आ गई। तभी दोबारा से उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। एलिजाबेथ दरवाजे के होल से देखती है कि बाहर उसका पड़ोसी ओलिवर है। ओलिवर सू को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोल रहा था, पर एलिजाबेथ उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए ओलिवर वहां से अपने घर के अंदर चला गया।
एक दिन एलिजाबेथ अपनी रिफिल किट लेने के लिए चली गई। जब वो उस रिफिल किट को लेकर वापस से अपने घर की तरफ आ रही थी तो तभी वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर रुकती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी एलिजाबेथ को देखकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। तभी एलिजाबेथ की नजर उसके हाथ के लाल निशान पर जाती है, जैसा उसने हॉस्पिटल में लड़के के हाथ पर देखा था। उस निशान को देखकर एलिजाबेथ समझ गई थी कि वो लड़का भी इस बूढ़े आदमी का वेरिएंट है। वो आदमी एलिजाबेथ से पूछने की कोशिश करने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल भी रहा है या फिर नहीं, क्या तुम्हारे वेरिएंट ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई, इसलिए वो जल्दी से वापस से अपने घर आ जाती है। इस वक्त तक एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपने पर्स में से अपने पुराने दोस्त फ्रेड का नंबर ढूंढकर उसे आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। फ्रेड भी एलिजाबेथ के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार था। अब इसके बाद एलिजाबेथ भी रात के वक्त डिनर पर जाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो गई। पर जैसे ही वो अपने लिविंग रूम में आई, वो अपनी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने सू का बड़ा सा पोस्टर देख लेती है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को फिर से अपने मुंह पर आई झुर्रियां याद आ गई और वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगी। इसके बाद एलिजाबेथ वापस से अपने वॉशरूम में जाकर अपना सारा मेकअप उतार देती है। अब क्योंकि एलिजाबेथ फ्रेड के साथ डिनर पर नहीं गई थी, इसलिए फ्रेड एलिजाबेथ को काफी सारे मैसेज भी करता है, पर एलिजाबेथ फ्रेड के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती। खैर, इसके बाद अगले सीन में हम सू को देखते हैं। दोनों ने एक बार फिर से स्विच कर लिया था। सू जब शूट कर रही थी तभी सू के पेट से एक चिकन लेग निकलती है। उसी वक्त सू की आंख खुल गई। दरअसल जो कुछ सू के साथ हुआ था वो उसका सपना था। अगले दिन सू अपने शो के लिए शूट पर चली गई। वहां पर जाकर उसने देखा कि शो बंद हो गया है। इसके बाद सू को हार्वे अपने ऑफिस में बुलाता है। शो बंद होने की वजह से सू बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सू के चेहरे को देखकर हार्वे सू को बताता है कि तुम्हारी वजह से शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं तुम्हें हमारे टीवी चैनल का सबसे बड़ा न्यू ईयर ईव शो देने वाला हूँ। हार्वे की बातें सुनकर सू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब क्योंकि सू को बहुत ही बड़ा शो मिल गया था, इस वजह से सू और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इस वक्त तक बहुत सारे अलग अलग टीवी चैनल वाले सू को अपने शो पर बुलाने लगे थे, जिस वजह से सू ने एलिजाबेथ की बॉडी से और ज्यादा लिक्विड निकालना शुरू कर दिया था। पर जैसे ही सू थोड़ा सा फ्री हुई तो वो एलिजाबेथ के साथ स्विच हो जाती है। फिर एलिजाबेथ की जब आँख खुली तब उसने देखा कि उसकी बॉडी किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही है और साथ ही एलिजाबेथ के बाल भी पूरी तरीके से सफेद हो गए थे। ये देखकर वो अपने सू वाले वेरिएंट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसके खूबसूरत दिखने की वजह से ये सब हुआ है। फिर एलिजाबेथ सब्सटेंस कंपनी वालों से बात करती है। सामने वाला आदमी एलिजाबेथ को दोबारा से एक ही बात कहता है कि जो कुछ भी हो गया है तुम उसे दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज जरूर है, तुम अपने वेरिएंट को खत्म कर सकती हो, जिससे फिर ना तो तुम्हें दोबारा से स्विच होने की जरूरत पड़ेगी और तो ना ही तुम्हारी ये दिक्कतें बढ़ेंगी। पर एलिजाबेथ अपने शरीर को देखकर साफ साफ इनकार कर देती है। इसके बाद एक दिन जब एलिजाबेथ खाना बना रही थी तभी वो टीवी पर सू का शो देखती है, जिसके अंदर वो गेस्ट की तरह आई हुई थी। एलिजाबेथ देखती है कि सू उसके पुराने वाले शरीर को ओल्ड फैशन लेडी बोलकर बेइज्जती कर रही है। ये देखकर एलिजाबेथ को अपने ही सू वाले वर्जन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में एलिजाबेथ ने उस टीवी पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। इस वक्त तक एलिजाबेथ की दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी। फिर एलिजाबेथ अपने लिविंग रूम के गिलास पर न्यूज़पेपर चिपका देती है ताकि उसे सामने वाले सू का बोर्ड दिखाई ना दे। इसके बाद ऐसे ही घर में पड़े पड़े एलिजाबेथ को 7 दिन बीत जाते हैं और फिर एक बार फिर से उसने सू के साथ स्विच कर लिया। जैसे ही सू लिविंग रूम में गई तो वो लिविंग रूम का हाल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि एलिजाबेथ ने पूरे लिविंग रूम को कचरे का ढेर बना रखा था। ये देखकर सू को एलिजाबेथ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए सू जल्दी से बहुत सारे बर्तन लेकर एलिजाबेथ के पास चली गई और फिर उसके शरीर से बहुत सारा स्टेबलाइजर लिक्विड निकालने लगी, जो सू के लिए काफी महीनों तक चलने वाला था। पर एलिजाबेथ इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी कि आगे चलकर इस चीज का क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। खैर, इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सू अपने लिविंग रूम में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी। वो वहां पर खड़े होकर अपने पोस्टर को देख रही थी, क्योंकि कल रात 9 बजे उसका न्यू ईयर ईव वाला शो है, जिसके लिए सू को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। इसके बाद सू एलिजाबेथ के पास लिक्विड स्टेबलाइजर लेने के लिए चली जाती है, पर आज पहली बार सू देखती है कि उस सिरिंज में से लिक्विड नहीं निकल रही थी, उसके अंदर लिक्विड की जगह खून आ रहा था। ये देखकर सू बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगी।
फिर सू जल्दी से द सब्सटेंस वालों के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि एलिजाबेथ का सारा लिक्विड खत्म हो गया है। ये सुनकर कॉल वाला आदमी सू से कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा से लिक्विड चाहिए तो तुम्हें एलिजाबेथ के साथ स्विच करना पड़ेगा, तभी उसकी बॉडी फिर से लिक्विड बना पाएगी। उसी वक्त सू की हालत खराब होने लगी और सू चक्कर खाकर नीचे गिर गई। फिर भी सू जैसे तैसे करके एलिजाबेथ तक पहुंचकर खुद को स्विच कर लेती है। इसके बाद जब एलिजाबेथ की आंख खुली तो उसने जब अपनी बॉडी को मिरर में देखा तो वो एकदम सदमे में चली गई, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लिक्विड निकालने की वजह से अब वो एक भयानक क्रिएचर की तरह दिख रही थी। तभी एलिजाबेथ सू के बॉयफ्रेंड को भी अपने घर से भगा देती है और जल्दी से लिविंग रूम में आकर द सब्सटेंस वालों को कॉल करती है। दरअसल एलिजाबेथ ने इस बार सू को खत्म करने के लिए उनसे टर्मिनेटर किट मंगवा ली थी, क्योंकि अब एलिजाबेथ सब कुछ सही कर देना चाहती थी। अगले दिन एलिजाबेथ ने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और वो किट लेने के लिए पुराने वाले एड्रेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में एलिजाबेथ किट लेकर घर वापस आ गई। एलिजाबेथ बिना देरी किए टर्मिनेटर वाला इंजेक्शन सू को लगाना शुरू कर देती है, जिससे सू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एलिजाबेथ ने आधा इंजेक्शन लगाया ही था कि तभी वो बीच में रुक गई, क्योंकि अब तभी उसे एहसास हुआ कि ये सू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए एलिजाबेथ दोबारा से सू को जगाने की कोशिश करने लगी। हालांकि सू के अंदर आधा इंजेक्शन इंजेक्ट हो गया था, फिर भी वो उसे जगाने का ट्राई कर रही थी। वो खुद को उसके साथ स्विच करने की कोशिश करती है, जिस वजह से सू तो जाग गई थी, पर उसके साथ साथ इस बार एलिजाबेथ भी जाग रही थी। ये देखकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अब उसका वेरिएंट उसके बिना भी जिंदा है। आप तभी सू ने वहाँ पर वही टर्मिनेटर वाला इंजेक्शन देख लिया था, जिसे देखकर सू समझ गई कि एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सू को एलिजाबेथ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह इस वजह से एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। सू ने एलिजाबेथ को इतना मारा जिससे एलिजाबेथ की वहीं पर मौत हो गई। उसी वक्त सू को एहसास हुआ कि उसने एलिजाबेथ को मारकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे जिंदा रहने के लिए लिक्विड स्टेबलाइजर कहाँ मिलेगा। खैर अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू ईयर ईव शो के लिए सू तैयार हो रही थी। तैयार होते वक्त सू की हालत खराब होने लगी। वो देखती है कि लिक्विड स्टेबलाइजर के बिना उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से उसके काफी सारे दांत भी टूट कर नीचे गिर गए थे। ये देखकर सू बहुत ही ज्यादा घबरा गई। सू जल्दी से रेस्ट रूम से बाहर आ गई, तभी उसके सामने हार्वे और उसके कुछ शेयर होल्डर आ गए। हार्वे सू को उनके सामने स्माइल करने के लिए कहता है। सू भी अब बिल्कुल फंस गई थी, इसलिए वो बिना दांत दिखाते हुए स्माइल कर देती है। इसके बाद हार्वे और बाकी के लोग वहाँ से चले गए। सू भी जल्दी से लिफ्ट में चली गई। जैसे ही सू ने लिफ्ट का बटन दबाया तभी उसका नाखून भी उखड़ गया। सू ये सब देख रही होती है कि तभी उसी वक्त उसका कान भी उखड़ गया। ये देखकर सू और भी ज्यादा पैनिक करने लगी। वो जल्दी से अपने घर आ जाती है और लिक्विड स्टेबलाइजर को ढूंढना शुरू कर देती है, पर सू को स्टेबलाइजर तो नहीं पर एक्टिवेटर मिल जाता है। इसीलिए सू बिना कुछ सोचे समझे खुद के अंदर एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है, ये जानते हुए कि वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए था। सू को लग रहा था कि अब उसे दोबारा से एक नई बॉडी मिल जाएगी, जिसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सू की पूरी बॉडी में बहुत ही तेज दर्द होने लगा और तभी उसकी बॉडी में से एक वेरिएंट बाहर निकलता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। दरअसल इस बार जो बॉडी फॉर्म हुई थी वो सू और एलिजाबेथ का हाइब्रिड था। शो में जाने से पहले वो वेरिएंट अपने मुंह के सामने सू का फोटो लगा देती है और फिर शो में चली जाती है। जैसे ही शो शुरू हुआ, कुर्सियों पर बैठे लोग सू के वेरिएंट को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह गए। तभी उस वेरिएंट के मुंह के आगे से सू की फोटो भी उतर जाती है। उसका अजीब सा शरीर और बॉडी देखकर सामने बैठे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। कुछ लोग तो सू के वेरिएंट को देखकर मॉन्स्टर कहना शुरू कर देते हैं। उनकी बातें सुनकर वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि सू हूँ, पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और कुछ ही वक्त में उस हॉल में बैठे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ लोग मॉन्स्टर समझकर एलिजाबेथ के इस वेरिएंट को मारने लगे और एक आदमी तो एक तलवार की मदद से एलिजाबेथ के वेरिएंट के गले को काट देता है, पर इससे उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर की जगह एक दूसरा शरीर आ गया था।
लेकिन इस वक्त तक एलिजाबेथ के वेरिएंट की बॉडी अलग अलग जगह से फटना शुरू हो गई थी। इस वजह से वहाँ बैठे लोगों पर उस वेरिएंट का खून गिरना शुरू हो जाता है। वो वेरिएंट इसी हालत में हॉल से निकलकर रोड पर आ गई। वहाँ पर आकर वो कुछ ही कदम चलती है कि तभी उसका शरीर पूरी तरीके से फट गया। पर एलिजाबेथ की वेरिएंट अभी भी हार नहीं मानती। उसके चेहरे का कुछ हिस्सा रेंगना शुरू कर देता है जो अपने स्ट्रीट पर बने एलिजाबेथ स्पार्कल नाम के स्टार पर आकर रुकता है। एलिजाबेथ का चेहरा वहाँ पर आकर स्माइल करता है और तभी उसका बाकी का बचा हुआ चेहरा भी लिक्विड ब्लड में बदल गया। अगले दिन एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम से उस खून को साफ कर दिया जाता है। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल के लाल वाले बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ से निकलकर आपके मोबाइल में शिफ्ट हो सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।